नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस में कार्रवाई चल रही है और इसके साथ साथ कल जो है वो एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है वो प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह, अनुदेशक संघ उत्तर प्रदेश, उनके द्वारा किया गया और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील डॉक्टर AP सिंह जी भी थे और उन्होंने इस पर एक कंप्लीट जो है पूरी चीजें बताई हैं कि किस तरीके से अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की कार्रवाई चल रही है और जो अनुदेशक लगातार आत्महत्या कर रहे हैं उसको किस तरीके से रोका चाहिए और सरकार को अनुदेशकों को उनका हक जल्द से जल्द देना चाहिए। विक्रम सिंह जी के द्वारा एक पूरी पोस्ट भी की गई। मैं सबसे पहले आपको उस पूरी पोस्ट को पढ़ के बता देता हूं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। आप सभी को ये पोस्ट पूरी ध्यान से पढ़नी चाहिए और इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें। देखिए, राज्य सरकार को त्वरित निर्णय लेते हुए अनुदेशकों की लगातार तेजी से हो रही आत्महत्याओं को रोकना चाहिए। आर्थिक तंगी की वजह से मौतें किसी भी प्रदेश की सरकार के लिए अत्यंत ही शोचनीय विषय है। फिर डबल इंजन सरकार का क्या महत्व रह जाएगा। विचार अनुदेशकों की तरफ से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद और लखनऊ बेंच में पक्ष रख रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील डॉक्टर AP सिंह, प्रेस क्लब इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में अनुदेशक संघ उत्तर प्रदेश के बैनर तले आयोजित पत्रकार वार्ता में क्षोभ व्यक्त किए। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों को 17,000 रुपए मानदेय दिए जाने को लेकर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की सिंगल बेंच के फैसले को सरकार ने विशेष अपील में चुनौती दी थी। राज्य सरकार की विशेष अपील पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस JJ मुनीर की विशेष खंडपीठ के समक्ष विशेष सुनवाई गतिमान है। प्रदेश के 27,555 अनुदेशक शिक्षकों की तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली से भारत के जाने माने वकीलों में शुमार डॉक्टर AP सिंह अनुदेशकों की तरफ से मुख्य न्यायाधीश की बेंच के समक्ष अनुदेशकों का पक्ष रखें। शासन की दोषपूर्ण नीतियों के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे अनुदेशकों की आत्महत्या करने पर आमादा है। विदित हो कि 12 मई को मामले की सुनवाई के लिए अनुदेशकों की तरफ से वकील डॉक्टर AP सिंह ने मुख्य न्यायाधीश की बेंच के समक्ष संगीन करने की जल्दी सुनवाई की गुहार लगाई थी, जिस पर मुख्य न्यायाधीश के उपरांत 12 बजे और सभी मुकदमों को दरकिनार कर अनुदेशकों के मुकदमे की सुनवाई की। लगभग 1 घंटे 20 मिनट की गई इस सुनवाई के बाद छोटी तारीख दिए जाने पर वकील AP सिंह के आग्रह पर 16 तारीख के लिए 11:30 बजे से 1:15 बजे तक मामले को सुना गया। अब अगली तारीख आज की है, यानी कि 18 तारीख की है और मुख्य न्यायाधीश की बेंच में समक्ष होनी है। प्रख्यात वकील डॉक्टर AP सिंह ने दलीलें पेश करते हुए कहा है कि अनुदेशकों को 17,000 मानदेय दिए जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भी 2017 में 17,000 मानदेय देने का आदेश दिया था, लेकिन प्रदेश सरकार के केंद्र सरकार के आदेश को अंगूठा दिखाया। सरकार ने केंद्र सरकार के आदेश को अंगूठा दिखाया। प्रेस क्लब इलाहाबाद में आयोजित पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश में अब तक 20 अनुदेशक आत्महत्या कर चुके हैं। राज्य सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले। गौरतलब है कि प्रदेश के 27,555 पैरा PTI टीचरों का मानदेय 2017 में सरकार ने बढ़ाकर 17,000 रुपए कर दिया था, जिसको यूपी सरकार ने लागू नहीं किया है। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर अनुदेशकों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया है, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजेश चौहान की सिंगल बेंच में 2017 से 17,000 मानदेय 9% ब्याज के साथ दिए जाने का आदेश दिया गया था। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार विशेष अपील दाखिल की थी। इसी अपील में अनुदेशक शिक्षकों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वकील डॉक्टर AP सिंह इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे हैं। प्रमोद सोनी अनुदेशक और उनकी माता निवासी महरौनी जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश द्वारा आर्थिक तंगी की वजह से फांसी लगाकर की गई आत्महत्या वाली हृदय विदारक घटना पर शोक व्यक्त किया गया। उनके चित्र पर सभी अतिथियों द्वारा अश्रुपूरित नेत्रों से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उक्त समय पर ब्रजेश त्रिपाठी, आशुतोष शुक्ला, सत्येंद्र सिंह, भोलानाथ पांडे, रंजन सिंह, दिलीप और टिंकू आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। तो ये पूरी पोस्ट जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताई, सबसे पहले तो देखिए कल वाली वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बताया था कि किस तरीके से हमारे जो साथी हैं प्रमोद सोनी और उनकी माता का जो है वो कल निधन हो गया था। उन्होंने जो आत्महत्या की और उसके बाद उनकी माता जो है वो छत से गिर गई और अस्पताल में उनकी भी मृत्यु हो गई। तो ये एक बहुत ही दुखद घटना थी।
इस पूरी बैठक में सबसे पहले तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई और बैठक में 17,000 मानदेय से जुड़ी सभी चीज़ों को बताया गया, जिस तरीके से आज भी कोर्ट की सुनवाई है और सुनवाई अभी उसकी क्या स्थिति है, ये भी मैं आपको लगातार अपडेट करके बताता रहूँगा कि कैसा क्या चल रहा है। लेकिन ये बैठक बड़ी अहम थी और इस तरीके का जो प्रयास पूरा हो रहा है, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और आप सभी लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि आर्थिक तंगी में सभी हैं, ठीक है? आर्थिक तंगी अनुदेशकों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इस समस्या का समाधान जो है वो आत्महत्या नहीं है। क्योंकि आपकी जान इस नौकरी से कहीं ज़्यादा कीमती है। इस चीज़ को आप समझिए और जिस तरीके से वकील साहब के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, विधिक टीम के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, विक्रम सिंह जी के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और अनुदेशकों को उनका हक दिलाने के लिए आज आप देख सकते हैं कि आपका मुद्दा जो है सब जगह गतिमान है। न्यूज़पेपर उठा के देखिए, वहाँ भी है, न्यूज़ में उठा के देखिए, वहाँ भी है। यानी कि अनुदेशकों को अब किसी को अपनी समस्या बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि अनुदेशक कितना परेशान है और अनुदेशक इस आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और अनुदेशकों में उनकी जान गंवाने की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिसको रोकना है और सरकार को इस चीज़ को समझना है कि अनुदेशकों के आत्महत्या करने से ये समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। समस्या का समाधान तभी निकल सकता है जब अनुदेशकों को उनका मानदेय 17,000 रुपए सम्मानजनक दिया जाए और उनका जो 2017 से बकाया है वो पूरा 9% ब्याज के साथ दिया जाए, क्योंकि जो इस तरीके से कोर्ट ने आदेश किया था उस आदेश का पालन करते हुए अनुदेशकों को उनका मानदेय 17,000 दिया जाना चाहिए। फिलहाल ये बैठक जो मैंने अभी आपको बताई, ये बैठक बहुत ही अहम रही। इससे संबंधित और जो अपडेट निकलेगी वो मैं लगातार आपको अपने चैनल पे बताता रहूंगा और आपको सारी डिटेल भी समझाता रहूंगा अनुदेशक मानदेय 17,000 के बारे में। और मेरी फिर से आपसे हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट रहेगी कि समय कठिन है, कई जिलों में अप्रैल माह का मानदेय अभी नहीं आया है, मई ऑलरेडी खत्म होने पे आ गई है। तो ऐसे में अनुदेशकों के पास पैसा नहीं है, जून के महीने में मानदेय मिलता नहीं है, तो जुलाई तक समय काटना एक काफ़ी कठिन स्थिति बन जाएगी। लेकिन इस कठिन स्थिति में भी मैं आपसे यही गुज़ारिश करूँगा कि आप किसी भी समस्या में हों, आप अपने मित्रों से, आप अपने अनुदेशक भाइयों से जो इस चीज़ में सक्षम हैं, जो परिवार से सक्षम हैं, उनसे आप सहायता ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं। लेकिन आप इस तरीके के कदम को आगे मत बढ़ाइएगा जो आपके परिवार के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो, क्योंकि आपके चले जाने से आपकी ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन आपके साथ जुड़ी हुई जो बाकी ज़िंदगी हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ी चुनौती बन जाती है। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, जब आप यहाँ हैं तो कम से कम उनको ये सुकून है कि हमारा घर का साथी यहाँ पे है, लेकिन अगर आप ही नहीं रहेंगे तो किस तरीके से वो अपना जीवन यापन करेंगे, ये बहुत ही सोचने वाला विषय है। तो अनुदेशकों को निश्चित तौर पर ये विजय मिलेगी, अनुदेशकों का भविष्य भी निश्चित तौर पर सुरक्षित होगा। इस चीज़ को आप मानकर चलिए और जहां आपने इतना लंबा समय बिताया है वहां थोड़े समय की और बात है, इसलिए धैर्य बना के चलिए। फिलहाल 17,000 मानदेय की सुनवाई आज होनी है और आज इस पे फैसला आने की भी पूरी उम्मीद है। इससे संबंधित जो भी अपडेट निकलेगी वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा और जो भी अपडेट आएगी वो मैं बताता रहूंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। धन्यवाद।